हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, कुछ रोज पहले ही मिलिट्री गठबंधन नाटो में स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल हो गए। ये वो देश हैं जो लंबे समय से जंग से दूरी बरतते रहे हैं। इनको हरी झंडी मिलते ही रूस बौखला गया है। असल में दोनों ही देशों की सीमाएं रूस से सटी हुई हैं और नाटो पर अमेरिका का दबदबा है। इन हालातों में रूस को लगातार डर बना हुआ है, वहीं अमेरिका भी खतरे से खाली नहीं है। ताकत के मामले में लगभग बराबर आ चुका चीन भी अब अमेरिका को ललकारता है। कई और देश भी हैं जो अपना अलग अलग खेमा बना चुके हैं। कुल मिलाकर देशों का हाल झगड़ालू पड़ोसियों जैसा हो चुका है, जो मौके का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट इसे सेकेंड या न्यू कोल्ड वॉर कह रहे हैं। रूस और अमेरिका दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले एक साथ तो आ गए थे, लेकिन तनाव बना हुआ था। लड़ाई खत्म होने के साथ ही अमेरिका ज्यादा ताकतवर दिखने लगा। रूस का सिंहासन हिलने लगा था। उसने खुद को आगे दिखाने के लिए कई जोड़ भाग शुरू कर दिए थे। यहीं से दोनों देशों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया दो खांचों में बट गई। दोस्तों, इसमें असली जंग नहीं हुई, क्योंकि लगातार दो लड़ाइयां से दुनिया थक चुकी थी। इसके बजाय देशों को अपने पाले में खींचने की लड़ाई होने लगी। इसी दौरान वियतनाम और कोरिया युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ से सैनिकों की जानें गईं। लगभग 40 साल बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन इतने वक्त में देशों के बीच आपसी तनाव गहरा चुका था। यहां तक कि छोटे देश भी अनचाहे ही इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके थे। अब का माहौल भी कुछ वैसा ही है। फर्क यह है कि दुश्मन अब केवल रूस और अमेरिका नहीं, बल्कि खेल में कई और खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं। इसमें चीन का नॉन स्टॉप पर है, जिसे सबसे ताकतवर और शातिर प्लेयर माना जा रहा है। दोस्तों, रूस की जीडीपी अमेरिका से काफी कम है, जबकि अगले एक दशक में चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ये बात खुद वॉशिंगटन मान रहा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में रूस अमेरिका से पीछे ही रहा, जबकि चीन भी इसमें बाजी मारता दिख रहा है। चीन की आबादी अमेरिका से लगभग चौगुनी है। यह भी एक तरह का पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि ये वह आबादी है जो काम कर सकेगी। फिलहाल दुनिया के बहुत से देश चीन के कर्ज में डूबे हुए हैं। जंग की स्थिति में दबाव में ही सही ये देश चाइना के साथ आ सकते हैं। चीन के पास परमाणु ताकत भी है, जो उस समय नहीं थी। कई थिंक टैंक ये दावा तक करते हैं कि चीन की आर्मी इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली आर्मी है। दोस्तों, अभी ये भी साफ नहीं कि कौन सा देश किसका दोस्त है या दुश्मन। रेखाएं साफ साफ नहीं खींची हैं। चीन, रूस, अमेरिका तीनों के पास ही न्यूक्लियर ताकत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश भी अब कमजोर नहीं। सूडान में लड़ाई के पीछे इन तीनों ही देशों का हाथ बताया जा रहा है। तीनों ही गोल्ड माइंस पर कब्जा चाहते हैं। कर्ज देकर कब्जा करने की नीति के तहत चीन बहुत से देशों के भीतर तक घुस चुका है। अमेरिका भी सबके अंदरूनी मामले में दखल देता रहा है। वहीं रूस यूक्रेन पर कब्जा करके यूरोप का नक्शा बदलने को तैयार है। बीच में अरब देश भी हैं, जिनके पास अकूत के पैसे हैं, लेकिन जो बार बार पाला बदलते रहते हैं, कभी इनके साथ तो कभी उनके साथ। मई 2022 में अमेरिका पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक हूवर इंस्टीट्यूशन ने कह दिया था कि दूसरा शीत युद्ध शुरू हो चुका है, जो चीन और वेस्ट के बीच है। रूस इसमें सिर्फ चीन का जूनियर पार्टनर की तरह काम कर रहा है। चीन ने साउथ चाइना सी में छोटे छोटे द्वीप बनाकर खुद को मजबूत कर लिया। ये वैसा ही है जैसा अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक महासागर पर कब्जा जमा कर किया था। युद्ध आइडियोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा है। ये करेंसी युद्ध भी है, जिसमें चीन अपनी मुद्रा को डॉलर से ऊपर लाना चाहता है। जिन देशों से चीन के अच्छे संबंध हैं या जो उसके कर्जदार हैं, उनके साथ ये देश अपनी मुद्रा में लेन देन भी शुरू कर चुका है। बाइपोलर के बजाय मल्टीपोलर होगा। इसमें कुछ देश तो खुले तौर पर आमने सामने होंगे, लेकिन कुछ देश जैसे भारत और जापान स्विंग स्टेट की तरह काम करेंगे। यानी इनके पास चुनने की गुंजाइश होगी कि वे किस तरफ जाना चाहते हैं, या फिर ये इन सब से दूर ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।